स्कूल आसलपुर, सपना चौधरी न्यू राजस्थान आसलपुर। ये आसलपुर वाले थोड़ी बजाएंगे, टोटल बजाइए इनके लिए तो। पायल कुमावत न्यू राजस्थान। यहाँ पे गेट है, उसके जस्ट सामने दूसरा गेट है। इधर भी देखो, ये छोटा वाला गेट है, उसके सामने। इससे क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन। इधर से हवा आएगी, उधर से निकल जाएगी, इससे ठंडा रहता है शेड। अब ये वाले शेड कैसे है, पक्के शेड है ना। अरे नीचे फर्श लग रखा है, हाँ तो ये पक्के शेड है। इनका देखो ऊपर ये देखो रोशनदान लगे हुए हैं। आगे आओ, इस साइड आओ। ये शाखा जहाँ से निकलेगी तो इस शाखा का जो जंक्शन है जुड़ा हुआ, वहाँ पर एक हल्का सा जो एक छेद बनाती है ना, जिसको मतलब इंडार्बिला स्पीशीज, जिसको बार केटिंग कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये हल्का सा छेद बनाएगी। वो छेद बना के ये क्या करेगी, ये दिन में तो उस छेद में छुप जाएगी और रात में उस छाल को खाएगी। वो छाल खाने के बाद जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है ना, वर्मी कंपोस्ट के अपन क्या देते हैं उसको, कच्चा गोबर देते हैं ना, और फिर बाद में क्या बन जाता है, वो चाय के जैसा बन जाता है ना। तो वही हाल बच्चे वो कैटरपिलर करती है। वो दिन में तो छुप जाती है और रात में उसमें नुकसान। तो फिर क्या होता है, वो शाखा पूरी कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद जैसे हवा चलेगी तो शाखा टूट जाएगी। तो दूर से नजर आता है। तो दूसरा कीड़ा क्या लगता है, ये बार केटिंग कैटरपिलर। इसलिए बता रहा हूँ कि सामने आप यहाँ खड़े हो, ये सारे बेड के हैं। और हम आपको अभी ये लदे हुए हैं। ये रुको एक बार, ये आप देख रहे हो। अरे भाई सर के पास आओ, एक बार सुनो। इसमें ये जो है देखो, एक लीफ आपकी ये है, पेड़ तो वही है ना, एक पेड़ वही है, एक लीफ आपकी है कि एक लीफ आपकी है, देख पा रहे हो। इसमें ये जो खाने का जो दिख रहा है, ये आपका जैसे है दंता का सिरे टाइप है। सिरे टाइप का मतलब है, इसे ब्लू बीटर बटरफ्लाई होती है एक, उसका जो है सिम्टम्स है और उसकी वजह से जो है सिम्टम्स नजर आ रहे हैं इसके। उसने इसको डैमेज किया। अब आप देख सकते हो कितना % डैमेज उसका है। ये खा जाती है सर। हाँ, ये इसको खा जाती है। ये बली बीटरफ्लाई का है। जैसे ये छेद हो रहे हैं तो। हाँ, ये उसको पूरा, ये क्या करती है, ये सिरे टाइप दंताकार ये आकृति बनाती है। देखो, देख रहे हो आप, इस तरह से ये जहाँ पे बनाएगी फिर आगे पूरा इसको निकाल देती है। ये इसका सिम्टम्स है। दूसरा जो है ये वाला है, हाँ ये दंताकार, ये बली बीटर बटरफ्लाई का सिम्टम्स है। ये जो दिख रहे हो आपको, ये आपका ग्रेव। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को आप सभी विद्यार्थियों का हमारे कॉलेज के वर्मी कंपोस्ट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में मैं डॉक्टर के शर्मा, विभाग अध्यक्ष, और हमारे साथी डॉक्टर चिरंजीव कुमावत, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, सोनू जैन साहब, आपके सर, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, इस जो आपके पास जो आप विजिट करने आए हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, सबसे मुख्य कार्य जो आप यहाँ सीखने वाले हैं, डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, वो कैसे इस वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। और इस वर्मी कंपोस्ट से हम यहाँ से प्रोडक्शन करके और फार्मर्स को बेचते हैं, ताकि फार्मर्स इसका यूज करें। और ये बहुत ही ऐसा ऑर्गेनिक मैन्योर है कि इसमें सारे पोषक तत्व जो आपने पढ़ा है अभी, सारे पोषक तत्व से मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम वगैरह सब मिलते हैं। तो इसको कैसे बनाए जाते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट का हम आपको संक्षिप्त में विजिट पे चलें और आपको संक्षिप्त में अभी आपको समझाता हूँ कैसे इसका निर्माण होता है और इसकी क्या महत्वता है, ये क्यों बनाना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता यह है कि इसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं और ये सारे पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं खेत में, तो ये मानो कि हमारे को जो आप डाल रहे हैं DAP, यूरिया, उसकी आधी मात्रा डालनी पड़ती है। अगर ये डाल दो तो उसकी आधी मात्रा डालनी पड़ेगी यूरिया की, DAP को और दूसरे फर्टिलाइजर की। साथ में
सॉइल का सुधार होता है, सॉइल सुधर जाती है आगे लंबे समय तक। नहीं तो क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत सारी जमीनें बिगड़ गई ना। हाँ, तो इसलिए क्या है, केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो। अभी आप प्रदर्शनी में जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शनी में हमने वहाँ रखा हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे दिखता है आपको, वहाँ पर FIM खाद कैसे दिखता है ना, और आपके ग्रीन आपके जो है पोल्ट्री मैन्योर खाद कैसे दिखता है, कैसे दिखती है, तो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। अब सारे स्टूडेंट मेरे साथ 5 मिनट के लिए इसमें आ जाइए। वर्मी कंपोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन महाविद्यालय चौबनेर के डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, उसमें आप सभी छात्रों का और छात्राओं का यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी मृदा विज्ञान विभाग की वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इस यूनिट में हम कैसे वर्मी कंपोस्ट, डॉक्टर साहब हाथ ले लें, ये वर्मी कंपोस्ट जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं, इसको काला सोना कहते हैं, कैसे यहाँ बनाया जाता है। और इसकी डिमांड हमारे फार्मर्स के पास में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और उस डिमांड को हम पूरा करते हैं। तो ये ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कैसे बनाया जाता है, उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी क्योंकि आपको इसमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगभग 1 घंटा का आपको प्रक्रिया चाहिए, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि इस काला सोना को बनाने के लिए जो मुख्य रूप से सामग्री चाहिए, वो कुछ भी सामग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वेस्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो फार्म का कचरा है, किचन वेस्ट है, घर का कचरा है और अपने पशुओं का बिछावना है, इस तरह से कचरा लेकर के और इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीचे, जैसे आप देख रहे हैं, ये तो तैयार बेड है, वो कम तैयार है। सबसे पहले बेड के सबसे नीचे सबसे पहले कचरा बिछाते हैं, जिसमें आपके फार्म वेस्ट जो भी आ गया, फार्म वेस्ट आ गया, किचन वेस्ट आ गया और दूसरा मेटेरियल आ गया, उससे एक लेयर जो 6 इंच की लेयर बिछाते हैं, वो थोड़ा उसको गीला करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, गीला करते हैं। मतलब पूरा अगर ज्यादा ही कचरा बहुत बड़े डंटल फंटल है तो उसको पहले हम प्री डाइजेस्ट करने के लिए, अगर प्री डाइजेस्ट करना पड़ता है, अलग से चैम्बर बना हुआ है अगर कोई मोटे डंटल फंटल है तो। लेकिन अगर सामान्य कचरा है तो उसकी 6 इंच लेयर हम उसकी सबसे पहले यहाँ पर बिछाते हैं, नीचे। उसके ऊपर फिर हमारे पास में जो गोबर खाद है वो उसको बिछाते हैं। और फिर कोई हमारे पास हरे पत्ते हुए और कोई मटेरियल हुआ, किचन का वेस्ट हुआ, कोई भी मटेरियल हुआ, वो उसको बिछाते हैं। ऐसे 6-6 इंच की लेयर बिछाते जाते हैं और लास्ट में एक गोबर की लेयर और बिछाते हैं। लास्ट में गोबर की लेयर और बिछाते हैं, तो लगभग ये इतना ऊंचा हो जाता है। उसके बाद में इसमें एक बेड में 3 किलो केचुए छोड़ते हैं, एक बेड में 3 किलो केचुए छोड़ते हैं। ये 10 फुट लंबी है, ये बेड 10 फुट लंबी है और ये 3 फुट चौड़ी है और ऊंचाई 2.5 फुट, 2 से 2.5 फुट ऊंचाई होती है। इसमें 3 किलो केचुए छोड़ते हैं। फिर केचुए छोड़ने के बाद में ये देख रहे हो आप बेड, इसको हम क्या है कि समय समय पर मॉइस्चर देते रहते हैं, गीला करते रहते हैं समय समय पर। तो इस प्रक्रिया में केचुए अपना कार्य शुरू करते हैं। हाँ, ये केचुए देखिए आप, ये केचुए है, ये केचुए देख रहे हैं आप, इस केचुए का नाम है आइसिनिया फोइडिना। वेरी गुड, आप लोग पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है। इस वैरायटी का नाम है आइसिनिया फोइडिना। वेरी गुड। तो ये वैरायटी हमारे जो है इस तरह के वातावरण में बहुत सक्सेसफुल है। ये आप देख रहे हैं, बच्चों को दिखाओ, ये इस तरह की जो वैरायटी है हमारे यहाँ पर बहुत नहीं, इसमें कोई आपको एजिटेट नहीं करना है, बहुत ये तो आगे दे दो और इसे निकालो खूब सारे। ये वैरायटी हमारे यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है और इस वैरायटी को छोड़ के बातें नहीं, आवाज देनी चाहिए भाई। फिर इसको छोड़ के लगभग 45 दिन में ये हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, 45 डेज में। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये तैयार बेड हमारी, इस तैयार बेड में केचुए अपना कार्य करते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं और ऊपर की लेयर फिर हम ऐसे हटाते हैं, ऊपर की लेयर ऐसे हटा लेते हैं, ऊपर की लेयर हटा करके और उसको उधर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसको इकट्ठा करने के बाद में छानते हैं, हमारे छानने के लिए छन्ना अलग से है, उसको छानते हैं। छानने में अगर इसमें कोई वर्मी ये आगे केचुए आ गए वो अलग आ जाते हैं और जो खाद है वो अलग आ जाती है। और ये खाद आपको जब ऐसी दिखने में ऐसी दिखेगी जैसे कोई चाय होती है ना, चाय बनाने के बाद में चाय वो वैसी खाद है, बिल्कुल प्योर। हाँ, प्योर इसको प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद है। हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस है उसमें ये 7 रुपये पर केजी के हिसाब से बेची जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में ये 7 रुपये पर केजी हिसाब से बिल्कुल प्योर। अदरवाइज इसमें क्या है कि
इसमें अदरवाइज क्या है कि कोई ज़्यादा मार्केट में आपने कोई मिट्टी विट्टी भी मिला देते हैं लोग बाग, तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये इसका जो उत्पादन हो रहा है और हम फार्मर्स को सप्लाई करते हैं, रिसर्च में काम आता है। और ये 7 रुपये पर केजी के हिसाब से रिसर्च में मार्केट में इसकी डिमांड हमारे पास लगातार बनी रहती है। हमारे पास में भंवर जी है, ये भंवर जी जो है इसको टेक्निकली देखते रहते हैं और इसका निर्माण कार्य करते रहते हैं। तो आप सभी छात्र कभी अभी आप आए हैं, आपको और विजिट करनी होगी, आप कभी एक दिन यहाँ पर थोड़ा टाइम लेके आए, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा इसको वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है, ताकि आप अपने अपने घरों में वर्मी कंपोस्ट का बनाने का कार्य शुरू करें। क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकती है, ये एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है। इसमें हम कमाई का भी साधन है। इसमें मान लीजिए अगर आप 1 महीने में, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स पास होकर के, है ना, MSc PhD के बाद में भी इन्होंने कईयों ने वर्मी कंपोस्ट निर्माण करने का कार्य शुरू किया है और वो बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं पर मंथ। तो बहुत सिंपल कार्य है, केवल इसको एक दिन समझना की जरूरत है कि ये कैसे बनाया जाता है। और आपका इसमें जो भी डाउटफुल हो, डाउट मैटर है, तो आप मेरे से पूछें। कभी भी यहाँ आए डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में, मेरा नाम डॉक्टर के शर्मा है, डिपार्टमेंट में हेड हूँ, प्रोफेसर हेड। और ये हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, आपके गुरुजी हमारे साथ में हैं। तो ये सारी बातें आपको एक जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर एकत्रित किया गया है। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास में एक दिन, डॉक्टर साहब कभी भी आप समय लेके आए, आपको विस्तृत रूप से बनाने की प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे ये बढ़ता है। और इसको बढ़ने के बाद में ये पैकेट में पैकिंग होती है, इसकी 5-5 किलो की और 10-10 किलो की पैकिंग होती है। वो पैकिंग करके और हम यहाँ पर सेल पॉइंट है हमारे बाहर, उसमें रख देते हैं। उस सेल पॉइंट में इसको किसान ले जाते रहते हैं। और कोई बड़ी डिमांड आती है तो 50-50 किलो के कट्टे पैक करके उसको हम सेल करते रहते हैं। वैसे हमारे पास जनरली ज़्यादा डिमांड आती है, कोई 5 क्विंटल मांगता है, कोई 10 क्विंटल मांगता है रिसर्च में और उसमें। तो ये हमारे भंवर जी हैं, इस कार्य को करते रहते हैं और डिमांड को जितनी मैक्सिमम सप्लाई हो सके उसकी सप्लाई करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट खाद है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है। इसमें 1.5% नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है और 1.5% के आसपास पोटेशियम होता है, NPK। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन, मैग्नीज, सारे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध है। यानी कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए रेगुलरली तो जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी डिमांड काफ़ी कम हो सकती है, हमारी मृदाएं सही हो सकती है। और हमारे पास में जो है एक ऐसा एक ये माध्यम है जिसके द्वारा हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, टिकाऊ खेती जैसे कहते हैं। और आने वाले भविष्य में सिर्फ आपको ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है। अब जो तो केमिकल से आपने देखा कि कितने केमिकल के इस्तेमाल करते करते हमारी ज़मीनें खराब हो गई। हम और वो केमिकल जो ज़मीनों में जा करके उस पौधों में आते हैं, सब्जियों में आते हैं, फलों में आते हैं, उससे हमारा आदमी के शरीर में कई बीमारियां हो गई। उन सब बीमारियों से बचने के लिए हम सबको आगे वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसका वर्मी कंपोस्ट का फसलों में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, सब में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा और तब जाकर के मानव स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मेरा नाम अंकित डाका, न्यू राजस्थान स्कूल हासिलपुर। हाँ, आप ही बोलो, आपके क्या विचार रहे जो क्या सर आपने बहुत बढ़िया बताया। और जो ये होता है कि केंचुआ किसान मित्र, तो इसकी वजह से ये जो अपना सबने बताया कि जैसे वर्मी कंपोस्ट है, इसका उपयोग करके हम सस्टेनेबल खेती कर सकते हैं। तो उससे में मतलब अभी अपनी जो भी केमिकल जो यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से ज़मीन मर गई है। तो अपने सदगुरु हैं, उन्होंने अभी अभियान भी चलाया था सेव सॉइल का। तो वो बताता है कि अपनी को धरती को बचाना पड़ेगा। उसकी वजह से अब ज़्यादा वहाँ पे जो बता रहे हैं सर, ज़्यादा केमिकल का उपयोग होके वो ज़मीन नष्ट हो चुकी है। तो ये जैविक खाद है, इनका उपयोग करके हम है ना बहुत अच्छी पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी आए, आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भविष्य में आप टाइम लेकर के आए, हम आपको इसका विस्तृत जानकारी और देंगे। मरू साहब है।